अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम करेंगे यूरो यूएसडी का फोरकास्ट। तो सबसे पहले हम वीकली के लेवल पर जाते हैं। वीकली के हिसाब से मार्केट बुलिश है और काफ़ी दिनों से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए नेक्स्ट लेवल बना रही है। वीकली के हिसाब से ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है लास्ट, और ये लो है। अब यहाँ पर इस वजह से नहीं है कि इस ग्रीन कैंडल का हाई ना ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल शिफ्ट होगी इस कैंडल पर। फिर इस कैंडल का ना लो ब्रेक हुआ है और हाई ब्रेक हो चुका है, तो हम शिफ्ट करेंगे इस कैंडल पर। फिर नेक्स्ट कैंडल का हाई इस पर शिफ्ट होगा। हाँ, उसके बाद जाके इसका लो ब्रेक हुआ है, तो ये अब हमारी हाई लेवल है। हम इसको हाई लेवल मार्क कर लेंगे। अब हाई एंड लो के बीच में हम डेली पर स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। डेली के हिसाब से मार्केट का लो ये है, तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक करना देखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर जाकर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हमने हमारा हाई लेवल ये है, तो हम इसको यहाँ से मार्क करेंगे सीधा, और ये हो गया हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर। और इसमें इन सारी कैंडल्स में सबसे लो पॉइंट ये है, तो हम इसको मार्क करेंगे। फिर हम नेक्स्ट हाई ढूंढेंगे। उसमें सबसे हम हाई में इस कैंडल का लो किसी ने ब्रेक नहीं किया, बट लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया इस जगह पर। ठीक है, तो हम इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, बट इस कैंडल के ऊपर एक विक भी है, तो हम इसको मार्क करते हैं। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये पॉइंट लो पॉइंट है सबसे। अच्छा, अब मार्केट अभी नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट का इस कैंडल पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर कोई कैंडल है नीचे ब्रेक नहीं किया, तो इस कैंडल शिफ्ट हो गया, और ये हाई पॉइंट है, और इस सेकंड कैंडल ने, रेड कैंडल ने यहाँ ब्रेक कर दिया, तो ये इसका हाई पॉइंट हुआ, और ये एक और नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये लो पॉइंट हो गया। जैसे हम पीछे मार्क करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक कैंडल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, बट एक कैंडल बाकी कैंडलों ने रिवर्स ले लिया। काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं, बट जब ये ब्रेक हो जाए तो हम फिर भी मार्क करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट का ये हाई था, सॉरी ये मार्क करूँ, ये हाई, और यहाँ पर ब्रेक। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेली की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर यहाँ पर नीचे चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद यहाँ पर एक और रेड कैंडल बन जाती, नीचे कोई भी एक कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो जाती, तो मैं ये कहता यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। बट हम मार्किंग तो हमने करनी है। अब हम इस हिसाब से चेंज ऑफ करैक्टर मानेंगे, बट इस पर हम ट्रेड एक्टिव नहीं करेंगे। हम और लो टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करेंगे। चलो, ये नया नेक्स्ट लो पॉइंट है, वो हाई। अब हमने जो मार्किंग लेवल्स बनाए हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, उसको हम लेवल मार्क कर लें। ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, इसको हम सेट कर लें। डेली की ऑर्डर ब्लॉक, इसको थोड़ा हम लेंथी कर लेते हैं, और इसमें लिख देते हैं हम OB। ठीक, ये हमारे डेली के ऑर्डर ब्लॉक हैं, और ये B। नीचे से जब ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो हम रेड कैंडल को सेलेक्ट करेंगे, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगी तो हम ग्रीन को ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेंगे। ये भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। और ये एक और कैंडल, रेड कैंडल को हम मार्क करेंगे,
ये भी ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम लॉक कर देंगे। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर तो कर दिया यहाँ पर, बट डेली में किया है। चलें फिर भी हम ऊपर वाले ग्रीन, अब ये चेंज हो गया तो हम ग्रीन रेड स्क्रीन कैंडल को मार्क करेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक। ओ बी, बट इस पर शक होगा हमें, हो सकता है मार्केट डेली के हिसाब से, डेली के हिसाब से मार्केट नीचे जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक से उठे और ये इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, ये पॉसिबल है इस मार्केट में। तो हम इसको अब H4 में लेके जाएंगे और मज़ीद तस्दीक करेंगे इस लेवल्स का। तो डेली के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब हम इसको डेली के हिसाब से, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। हम फिर ऊपर से नया लेवल्स मार्क करने शुरू करेंगे। ठीक, ये मार्केट ने हाई लगाया था डेली का, उसके बाद मार्केट ने शिफ्ट किया, हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, फिर इसका यहाँ पर जाके इसने हाई ब्रेक किया, तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, ये शिफ्ट हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल्स मार्क करेंगे H4 के हिसाब से। मार्केट नीचे से जब आ रही है ऊपर, अच्छा, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ यहाँ पर इस जगह, एक सेकेंड, हाँ नहीं हुआ, यहाँ पर इस कैंडल की ये यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसने पिछला ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए मैं कहता हूँ ना लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, एक सेकेंड, इसने ये ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए, आपने इसको सेट कर लूँ, हमने ग्रीन कैंडल मार्क करनी है, तो कौन सी कैंडल, इसको हटा देता हूँ। इसने कौन सी ग्रीन कैंडल ली, ये वाली, ये ग्रीन जो ऊपर वाली है, इसको लेने के लिए इसने, क्योंकि रेड कैंडल के हम नहीं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, हम रेड ग्रीन कैंडल मारने के लिए जब मार्केट अप साइड से नीचे डाउन साइड आनी शुरू होगी। अब ये ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, इसका मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया, इस जगह पर, इस जगह पर टेस्ट किया अपने ऑर्डर ब्लॉक का, और नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हो गई। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसको हटा के मैं लिक्विडिटी लिख देता हूँ। ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब मार्केट डाउन ट्रेंड चल गई और बहुत अच्छे तरीके से गई। अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, तो हम इधर इसका ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। ये ग्रीन कैंडल जो इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये लेवल प्ले हो चुका है। H4 के हिसाब से मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किए बिना नीचे चली गई। एक सेकंड गौर से देखने दें मुझे। ये पहले ही यहाँ से बिना टच के नीचे आ गई, बट हम इसको नहीं मानेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट फिर से रिवर्स करेगी। हम और छोटे टाइम पर चेक करते हैं कि मार्केट के कोई लेवल छूट गया है तो वो मार्केट दोबारा टाइप करने जाएगी ऊपर। H4 का ऑर्डर ब्लॉक ये है, इसको ऑर्डर ब्लॉक देते हैं OB H4 का। ठीक है, H4 का ऑर्डर ब्लॉक ये होने के बावजूद मार्केट ने इसको हिट किए बिना नीचे आने शुरू कर दिया। एक और चीज़ हो जाती है, अगर हम लाइन चार्ट पर जाएं तो ये चीज़, ये जो जगह होती है ना, ये यहाँ पर मार्केट कभी कभी, ये भी एक ट्रिक होती है, इसको हम इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दूँ। ये जो जगह होती है ना, इस पर टैप करके मार्केट नीचे जा सकती है।
वो ही हुआ है। मार्केट यहाँ से देखो इस ये जोन को हम मार्क ही करते हैं, बट देखते हैं, वेट करेंगे हम और वेट करेंगे। अच्छा चलें H1 पे जाते हैं। H1 के हिसाब से हम मार्केट को लेवल्स मार्क करते हैं। H1 के ये जोन है था, तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे। चलें यहाँ से अगर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब ये ग्रीन कैंडल को ना ऊपर गया, ब्रेक यहाँ ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ हुई। H1 का ऑर्डर ब्लॉक यूज़ हुआ है। H1 का ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करके मार्केट डाउन ट्रेंड गई है। ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक हम इसको मार्क करेंगे और देखने की ट्राई करेंगे। वो भी टेस्ट हुआ, मतलब मार्केट रिवर्स आएगी, अपने ऑर्डर लेने रिवर्स आएगी मार्केट। तो ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये हम पहले ऑर्डर इसको मार्किंग कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, तो गौर से सुनिएगा। ये क्या हुआ यहाँ पर, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, तो ये यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। इस जगह पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। ये नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके नीचे लो, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, हाई मार्क किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट का ये लो, मार्केट ने ये हाई लगाया। ओके, अब समझा गई कहानी सारी। अब मार्केट यहाँ पर अपने ऑर्डर ब्लॉक पर है। वैसे तो ये पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा जोन, ठीक है, बट अगर हम मार्किंग एक और तरीके से मैं आपको आज करके दिखाता हूँ, जो मेरा फेवरेट है, मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ। ये आपके नीचे मिल जाएगा, इसमें लगाऊंगा यहाँ तक। ओके, तो ये अगर सुबह फेल होता है तो अलग चीज़ है, बट हम इसको मैं आपको ट्राई करना सिखा देता हूँ। ये लेवल्स होते हैं कुछ, जिनका मैं ऑर्डर लगाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ तक, इसका हाई तक। अगर हो सका तो इसको ही टच करेगी मार्केट, तो यहाँ तक होना चाहिए, मार्केट को आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाऊंगा। अगर मेरा प्रॉफिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।